हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज एक्चुअली आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले एक्चुअली एक्सरसाइज 4.2। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। एट फर्स्ट हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डेफिनेशंस को समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। और हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली क्या है। हम लोगों ने ये देखा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा और एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज के इस क्लास में एक्चुअली हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। और देखिए एक्सरसाइज 4.1 में हालांकि आप लोग को क्या था, आप लोग को क्या पढ़ना था एक्चुअली एक्सरसाइज 4.1 में इक्वेशंस दिया हुआ था। मेरे को चेक करके बताना था कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। बट इन एक्सरसाइज 4.2 हम लोगों का देखिए एक्सरसाइज में देखा दिया हुआ है। देखिए एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड स्टेप वाइज मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, स्टेप वाइज मेथड, ऐसे तो हम लोग सॉल्व को किसी भी तरीका से कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड या स्टेप वाइज मेथड। बट हम लोगों को आज की इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोग के बुक में देखिएगा एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग के बुक में बाबू, आप लोगों के बुक में दिया होगा, हेडिंग देखिएगा मैथ का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का जो हेडिंग है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मींस आज हम लोग जो है हम लोग सीखने वाले हैं एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्चुअली आज के इस क्लास में, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम ना गवाते हुए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड्स को सीखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का आपका 1 दिया हुआ है, कुछ 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो ये देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब पता है, कोएफिशिएंट जैसे देता है, आप लोग यहाँ पढ़ेंगे 2x स्क्वायर, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ेंगे 2x स्क्वायर। 2 हमारा क्या होता था, कोएफिशिएंट होता था, कोएफिशिएंट होता था ना, कोएफिशिएंट होता था। और x का पावर 2 ये तो मेरा पावर होता था ना, पावर, इसको हम लोग बेसिकली ये कोएफिशिएंट होता था, है ना। ये कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। 3x स्क्वायर है, 3 हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। ये पढ़ते थे हम लोग पॉलिनोमियल्स में कोएफिशिएंट। बट देखिए क्या कि यहाँ पर हम लोग का तरीका क्या होता है फैक्टराइजेशन करने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो तरीका एक्चुअली क्या होता है बाबू, ये जो हमारा a है, ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर को हम लोग c से गुना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर जो दिया रहता है उसको हम लोग गुना करते हैं बाबू किससे, c से, उससे गुना करते हैं हम लोग बाबू c से। तरीका बता रहे हैं। और ये दोनों को गुना करने से जो आता है, मीन्स अगर 2 ए एक्स स्क्वायर को सब करने से 2 होता है और c हमारा 3 दिया हुआ है, 2x सपोज करो 2x स्क्वायर दिया हुआ है और c हमारा 3 दिया हुआ है, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होता है 6x स्क्वायर। और इसको फिर क्या करना है, ये जो हमारा bx होता है, तो ये जो 6x स्क्वायर है इसको प्लस करने से या फिर माइनस करने से, प्लस करने से या फिर माइनस करने से बाबू मेरा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और प्लस करने से चाहे माइनस करने से हमारा क्या आना चाहिए, मतलब कि bx आपका सपोज दैट x दिया हुआ है, सिर्फ x दिया हुआ है, bx आपका क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि प्लस करो चाहे माइनस करो, ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, मेरे को bx आना चाहिए x। और जो हम प्लस और माइनस कर रहे हैं वो दोनों को एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, 6x। तो देखिए कोई ऐसा नंबर है जिसको आपस में गुना करने से x आए, मीन्स 1 वो x आए, और मल्टीप्लाई करने से x मतलब 6x स्क्वायर है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से x है, तो वहां है। जैसे देखिए 3x को हम लोग
2x से घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा x आएगा एंड 3 2 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर मीन 6x स्क्वायर आ गया ना। तो उसी तरह देखो क्या करना है हम लोगों को कि ए एक्स स्क्वायर को सी से गुना करना है, ए एक्स स्क्वायर को सी से गुना करना है और जो बी एक्स मेरा दिया होगा उसको दो नंबर में ऐसे हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा 3x आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा 3x आना चाहिए और एक्स स्क्वायर इंटू सी जो आएगा वैल्यू उससे उतना। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू सी आप देखो क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 10 मतलब 10x स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमारा bx दिया हुआ है 3x, bx मेरा क्या दिया हुआ है 3x। तो इस 3x को इस फॉर्म में तोड़ना है कि हमारा मल्टीप्लाई करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, हमारा 3x आना चाहिए और गुना करने से कितना आना चाहिए 10x आना चाहिए। तो देखो क्या हमारा इसको हम लोग इस तरह तोड़ सकते हैं 5x 5x माइनस 2x। देखो 5x से 2x घटाएंगे तो आएगा मेरा कितना 3x और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन है। एक और पॉइंट को देखिए क्या यहाँ माइनस का साइन है। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, और जब माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं मीन्स -3 -4 तो हम लोग यहाँ माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं बट यहाँ आंसर में हमारा हमारा क्या होता है माइनस में होता है। तो ये जो हमारा ये 10x स्क्वायर है 10x स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या -5x प्लस 2x। देखो प्लस माइनस माइनस तो 5 में से 2 गया 3x बट आंसर विल बी इन माइनस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -5x प्लस 2x। यहाँ पर क्या है हमारा -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो हमारा ये दो को पेयर पेयर लेना है, पेयर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x में और 2x माइनस 10 में। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है क्या एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा x या माइनस, ये 5x से तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा सिर्फ 5 यहाँ प्लस। अब उसके बाद देखिए 2x माइनस 10 ये दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है तो देखो 2 से दोनों डिवाइड होना चाहिए, दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 का टेबल में 2 आता है और 2 का टेबल में 10 भी आता है। मीन्स अगर हम 2 कॉमन ले ले तो 2x माइनस 5 यहां से 2 कॉमन लिए तो 2 5 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है जो सेम सेम लग रहा है उसको एक बनाओ x माइनस 5। अब उसके बाद जो ये बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां तक हो गया। अब उसके बाद इफ ये हम लेंगे क्या x माइनस 5 बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। अब उसके बाद अगर देखा जाए इफ x प्लस 2 बराबर 0 देन x वैल्यू -2 होगा। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। चलिए वन का सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वन का जल्दी से नोट डाउन कीजिए। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका तरीका क्या है ए एक्स स्क्वायर को c से गुना करो, ये इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा क्या आ रहा है 6 2 जा 12 मींस 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर। अब ये देखिए 12x स्क्वायर दिख रहा है बाबू, ये 12x स्क्वायर को हम यहां मेरा क्या है x है, मतलब क्या कि कोई दो नंबर लेंगे, कोई दो नंबर लेंगे जिसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मेरा x आएगा प्लस x आएगा और गुना करने से मेरा कितना आएगा 12x स्क्वायर आएगा। तो देखिए यहाँ प्लस में मतलब कि बड़ा मतलब कि वहां पर जो है हम यहाँ पर जो है ऐड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो बड़ा जो है हमारा प्लस में रहेगा। तो यहाँ देखो 4x
-3x, क्या ये हो सकता है? 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मीन्स 12x², और 4x से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? x। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ देखिए पेयर लीजिए, पेयर लीजिए तो देखिए 2x² प्लस 4x में हमारा 2x कॉमन आ रहा है। देखो 2x इससे भी कॉमन होगा, 2x इससे भी कॉमन होगा। 2x जब इसे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x। यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल में 4x, 4 कितना बार में आता है? 2 टाइम्स में, देन 2, क्योंकि x तो कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिए हैं। अब देखिए माइनस, अब देखिए ये 3 और 6 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ देखो 3 आ रहा है। x यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों सेम सेम वाला को एक साथ लिख दो, x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x का वैल्यू -2 होगा। यहाँ लिख सकते हैं इफ x का वैल्यू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 होगा। ये आपका सेकंड नंबर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर में, फास्टली चलो। तरीका तरीका स्टेप सीखिएगा तो बहुत इजी लगेगा, तरीका सीखना चाहिए। अब ये जो 3 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? √2x² प्लस √2x² प्लस √2x² प्लस 7x प्लस 5√2x, ओ सॉरी x नहीं, 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ √2 आ रहा है, √2 आ रहा है, बोलेंगे सर ये थोड़ा टफ लग रहा है। बहुत इजी है, आपको पता है √2 इंटू √2 क्या होता है? मेरा 2 होता है। √3 इंटू √3 क्या होता है? मेरा 3 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो ax इंटू सी, ax² इंटू सी करो तो √2 गुना 5√2, तो ये √2 गुना √2 कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ 5 है तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? ओ 5 इंटू 2 एक्चुअली आपका कितना हो गया बाबू? देख लीजिए 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए ये 10 है ना, और यहाँ x² है मीन्स 10x², है ना? 10x², 10x², मतलब क्या कि ये 7x को इस हिसाब से तोड़ेंगे, इस हिसाब से हमको तोड़ना है, या फिर प्लस करना है चाहे माइनस करना है, ताकि हमारा ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा क्या है? 7x है, और मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो दोनों को तो हमारा क्या है? 10x है। तो इसको तो हम ये भी कर सकते हैं ना, 5x प्लस 2x। देखो 5x और 2x कितना होता है? 7x होता है, और गुना कर दो तो कितना x हो जाता है? 10x² हो जाता है। तो कर सकते हैं यहाँ पर √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? √2x² प्लस 5x से x सिर्फ कॉमन दिख रहा है, और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है। x को ले लो, यहाँ √2x होगा, यहाँ 5 होगा, प्लस अब इससे क्या कॉमन दिख रहा है? देखो तो आपको मैंने क्या बताया था? √2 गुना √2, √2 गुना √2 क्या होता है? 2 होता है। तो देखो यहाँ 2x है प्लस 5√2 है, तो अगर √2 कॉमन लेंगे, अगर हम √2 कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे, √2 अगर हम कॉमन लेंगे तो अगर √2 से √2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? √2x बचेगा, बचेगा ना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या यहाँ पर x प्लस सॉरी, अब ये जो सेम सेम है उसको लिख लीजिए, √2x प्लस 5 है ना। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? √2x प्लस 5, ये कॉमन, दोनों में दो कॉमन है, और यहाँ एक मेरा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगर हम
रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, रूट 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन में रूट 2। अब देखिए क्या है यहाँ पर x प्लस, अगर आप इफ x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2, x प्लस x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 एंड देन बाबू क्या होगा, -√2, यही तो होगा, x इज इक्वल टू -√2, यही तो होगा, x इज इक्वल टू -√2। कुछ यही है, खास नहीं है, तो ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। 4 नंबर देखते हैं थोड़ा सा जल्दी से, 4 नंबर है ना, 4 नंबर देख लेते हैं, चलिए। फोर नंबर क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। 2x के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है। चलो एलसीएम लेते हैं, सॉल्यूशन वी हैव, तो सारा का एलसीएम होगा 8। अब एक ट्रिक बताते हैं, जब जैसे 1 होगा तो 8 से गुना कर देना ऊपर वाले को, तो 8 2 जा 16x², 8 इंटू एक्स माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको ये पूरा टर्म को 1 से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ये पूरा टर्म को 1 से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, बट 8 को जब 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। मतलब मेरा क्या बच गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तरीका पढ़ा था क्या, ax² इंटू सी, तो 16x² को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 16x² होता है। अभी 16x² को हम लोगों को ऐसे तोड़ना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 16x², मतलब कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा -8x हो और गुना करें तो हमारा कितना हो, 16x² हो। बट देख लो यहाँ आंसर माइनस में है, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा अंक हमेशा हमारा याद रखना माइनस में होगा, दिमाग में रख लेना। तो क्या कीजिएगा, क्या एज्यूम कीजिएगा, तो देखिए क्या 4 इंटू 4 8x है ना, तो -4x माइनस 4x, तो 4 4 जा 16x² एंड -4 इंटू -4 -8x। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 4x कॉमन हो रहा है, 4x माइनस 1 यहाँ पर हो गया 4x माइनस 1। अब ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है बाबू, तो 1 हो रहा है कॉमन, प्लस 1 कॉमन हो रहा है ना, 1 कॉमन हो रहा है, यहां पर क्या बचेगा, ओ सॉरी यहां पर माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, माइनस होगा, यहाँ 1 कॉमन हुआ, 1 अगर 4x है तो कुछ वही 4x होगा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस मीन्स माइनस होगा। अब यहाँ 1 से कुछ नहीं, बस 1 ही बचेगा, है ना, 1 का टेबल में 1 एक ही बार में आता है। अब ये सेम को लिख दो, 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1। जब सेम आए तो बस एक ही का वैल्यू निकाल दो, मतलब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 मीन्स x का वैल्यू होगा 1/4, कुछ x का वैल्यू 1/4 होगा, है ना, नथिंग मोर देन दैट, देन x का वैल्यू 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, फिफ्थ में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या आ रहा है, ax² को 1 से जब गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 100
एक्स स्क्वायर, 100 को 1 से गुना करेंगे 100 एंड एक्स स्क्वायर। अब इस 100 एक्स स्क्वायर को ऐसे हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा -20 एक्स आए और गुना करने में क्या है हमारा 100 एक्स स्क्वायर है। तो देखो 10 यहाँ 100 होता है तो कुछ -10 एक्स अगर लिखे आपस में गुना करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर आएगा और जोड़ने पर -20 एक्स आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 100 एक्स स्क्वायर -10 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, 10 कॉमन हो रहा है 100, 10x कॉमन हो रहा है तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 और यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 कॉमन हो रहा है दोनों से 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन हो गया दोनों साइड 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 मीन्स इफ 10x minus 1 is equal to 0 then 10x is equal to 1 and x वैल्यू क्या होगा 1/10। सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ बुक का, अब देखो क्या है कि 2 नंबर क्वेश्चन। अब ये 1 का सारा 1 का 5 नंबर तक पढ़े हम लोग, 1 का 5 नंबर तक। अब देखो जो 2 नंबर क्वेश्चन है एग्जांपल बोल रहा है बुक में, एनसीईआरटी बुक में देखो क्या कि एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 में दिया हुआ है और उसको खुद से सॉल्व करना है, मतलब खुद से। तो देखो क्या करेंगे, जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 to 6 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 3 to 6 जो अभी हम बताएंगे तो आप लोगों का वो एग्जांपल नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप खुद से बना लीजिएगा। जब हम ये 3 to 6 बता देंगे बुक का क्वेश्चन तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो एग्जांपल नंबर 1 का क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग के बुक में है तो हमको क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन लिखना भी नहीं है हमको, टाइम वेस्ट होगा और वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा इसीलिए। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड दैट 2 नंबर्स, हमको 2 नंबर फाइंड करना है whose sum is 27, whose sum is 27 and product is 182। मेरे को 2 नंबर फाइंड करना है जिसका सम मींस वो दोनों का ऐड मेरा कितना होगा 27 होगा और प्रोडक्ट जो होगा हमारा 182 होगा। प्रोडक्ट जो है हमारा 22 होगा। अब 2 नंबर बोल रहा है, जब मेरे को एक नंबर पता चलेगा तभी मैं ना 2 नंबर फाइंड करूंगा। एक पहला नंबर हम फाइंड कर लेंगे तो दूसरा नंबर भी फाइंड हो जाएगा एंड दूसरा नंबर फाइंड होगा तो मेरा सब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहला नंबर पर डिपेंड है दूसरा नंबर, तो x किसको मानेंगे पहला नंबर, दिमाग लगाना है ट्रिक। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। लेट क्या करते हैं फर्स्ट नंबर को हम लोग x मानते हैं। अब फर्स्ट नंबर को हम लोग x मान लेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में क्या मेरे को 2 नंबर का सम बताया है 27, 2 नंबर का सम बताया 27। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर देखा जाए तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, पहले हम फर्स्ट कंडीशन में दोनों नंबर का सम क्या दिया हुआ है 27 मींस फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 है ना। अब देखो फर्स्ट नंबर मेरे को पता चल गया क्या है x है, x प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। अब देखो सेकंड नंबर मेरे को फाइंड करना है मीन सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। मेरे को सेकंड नंबर भी पता चल गया क्या है 27 माइनस x है। अब देखिए मेरे को क्वेश्चन में दिया सम निकल गया। अब मेरे को देखिए क्वेश्चन में प्रोडक्ट कुछ क्वेश्चन में 182 दिया हुआ है, प्रोडक्ट कुछ क्वेश्चन में 182 दिया हुआ है। अगर प्रोडक्ट मेरा 182 है तो इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। फर्स्ट नंबर पता चल गया, सेकंड नंबर पता चल गया और सम उसका क्या है 27 है मींस हम लोग कर सकते हैं x ब्रैकेट 27 माइनस x इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है 182। कितना है प्रोडक्ट 182। तो 27 को x से करेंगे तो 27x माइनस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब देखो
ये सारा को इधर ले जाएंगे इक्वल टू का, तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 27x माइनस में हो जाएगा, और -182 तो ऑलरेडी इधर ना लेके जा रहे हैं इसको, तो +182 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां तक तो सॉल्व हो गया, अब यहां तक तो सभी को सॉल्व हो गया। अब देखो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था, वही फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी हम लोगों ने 1 का क्वेश्चन और 1 से 5 पढ़ा, तो बस वही तरीका अपनाना है। अब देखो बहुत लोगों को अभी तक डाउट होगा कि सर फैक्टराइजेशन हम कैसे पता करेंगे, कि इसको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट में मतलब गुना करने से कैसे हम निकाल सकते हैं जल्दी में। तो देखिए यहाँ 182 है, 182 है ना 182, तो 2 का टेबल में है ना मिनिमम देखो 2 का टेबल में 191। अब ये तो 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट अब 13 से होगा। कितना टाइम्स में? 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, और 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स में। ओ सॉरी 1 वेट हमने तो गलती किया ना, यहाँ एक गलती किया हमने, मिनिमम बोला था ना, सॉरी 7 से तो हो सकता है ना, 91 तो 7 से हो सकता है 13 टाइम्स में, एंड देन 13 हमारा 13 का टेबल में, तो देखो 2 7 या 14 माइनस 14 प्लस 13 कितना होगा 27 आया 27। तो हम लोग क्या करेंगे समझ में आ गया, तो यहाँ पर बड़ा अंक के सामने क्या होगा, माइनस होगा, है ना, माइनस माइनस कर देंगे दोनों, क्योंकि प्लस यहाँ जोड़ना है ना मेरे को, ये दोनों को जोड़ में आ रहा है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब जब ये लिख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखो कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों से कॉमन x हो रहा है तो x माइनस 14 माइनस, अब यहाँ 13x प्लस 182, 13x प्लस 182, तो देखो 13x प्लस 182 से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 13, क्यों 13x से 13 निकल सकता है, और 182 13 का टेबल में आता है, तो कितना बार में आता है, तो अगर 13 कॉमन ले तो x ये प्लस माइनस माइनस और 14 का टेबल में आता है इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे सॉल्व कर रहे हैं बाबू हम, ये दोनों सेम है, लिख दो x माइनस 14 और यहां पर देखो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां हम लोग ले सकते हैं क्या कि इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू होगा हमारा 14, और इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू क्या होगा 13 होगा, x का वैल्यू हमारा क्या होगा 13 होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, इतना आ गया। अब देखो फर्स्ट केस क्या बोला था, फर्स्ट केस हमारा क्या बोला था, फर्स्ट केस हमारा देखो यहाँ 2 केस अब बन रहा है, 2 केस क्या, इतना तक नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे, नोट डाउन करो जल्दी से आगे चलेंगे। देखो इतना क्या बोला था हमको, यहाँ मेरा 2 केस बन रहा है, 2 केस क्या बन रहा है, देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट केस में देखो x का वैल्यू जब हम 14 लेंगे, इफ x का वैल्यू हम लोग 14 लेंगे बाबू, तो क्या होगा, इस पर पुट कर दो, इस पे पुट कर दो, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ निकाला था, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स का वैल्यू 14, तो वैल्यू आएगा हमारा 13, मतलब सेकेंड नंबर हमारा क्या आ रहा है 13 आ रहा है, 13 आ रहा है पहला केस में। और दूसरे केस में जब x का वैल्यू हम लोग लेंगे, जब x का वैल्यू लेंगे हम लोग 13, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस 13 जो होगा 14, मतलब ये होगा हमारा आंसर। ये हुआ एक कंप्लीट आंसर 3 नंबर का। 2 नंबर निकल गया, ये दोनों का सम करने से हमारा आ जा रहा है ना, 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27, निकल गया क्लियरली, आसानी से निकल गया। अब 4 नंबर का है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो, 4 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर बहुत इजी है, सभी बहुत इजी है, और ये सब इंपॉर्टेंट भी है।
अभी देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 4 जो हम लोगों ने किया, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 4 फैक्टराइजेशन वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। और इधर भी ये सब भी इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिखिएगा कुछ इस तरह की, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इंटीजर, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उसका सम का स्क्वायर हमारा कितना है 365 है। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कॉन्सिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। तो जब मेरे को पहला पता चलेगा तो दूसरा भी पता चल जाएगा, पहला पता चल जाएगा तो दूसरा भी। और क्वेश्चन में बोला पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं लेट 30 नंबर का सॉरी 4 नंबर का सॉल्यूशन है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम लोग लेट करेंगे फर्स्ट नंबर को एक्स, तो कॉन्सिक्यूटिव निकलेगा। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स एक के बाद मीन्स एक प्लस 1, सो द कॉन्सिक्यूटिव integer will be x plus 1, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हमारा होगा x plus 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 मींस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 मींस सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 365, है ना। दोनों का सम का स्क्वायर जो हमारा 365 के बराबर है। तो अब देखो बाबू, इसको आराम से हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का मीन्स एक्स स्क्वायर, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 365। अब देखो ये 365 को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कांस्टेंट दो को यहाँ पर है तो कट डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 से गया तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर तीनों में से 2 कॉमन दिख रहा है, तीनों में से 2 कॉमन, तो 2 को बाहर ले लो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में भी होगा, यहाँ 182 होगा, 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिए, ये तीनों से 2 कॉमन ले लिए। अब देखो 2 कॉमन ले लिए ना, हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन लिया। अब ये जब 2 जो है हमारा इधर डिवाइड में जाएगा, इधर जाएगा डिवाइड में, अगर ये डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या होता है, सॉरी इधर डिवाइड में जाएगा तो 0/2, 0/4 क्या होता है, 0 होता है ना, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर जब 2 डिवाइड में भेजे, जब इधर 2 डिवाइड में भेज दिए तो 0/2 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखो 182 को एक्स स्क्वायर से गुना करो तो क्या आता है, 182 एक्स स्क्वायर। अब हम इसको ये गुना ऐसे तोड़ना है कि दोनों को आपस में ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, हमारा 182 मतलब कि एक्स आना चाहिए और गुना करने से 182 का एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने तोड़ा 14x को 13x से घटाया तो वहां x बच रहा था और गुना करने से 182 आ रहा था। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन हो जाएगा x माइनस x कॉमन हो गया ना यहाँ, तो यहाँ x माइनस 14 प्लस यहाँ पर होगा कॉमन 13, तो यहाँ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 अब देखो ये x माइनस 14
यहाँ पर x माइनस 13 सॉरी x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहां तक सभी को समझ में आ गया एकदम स्टेप वाइज तरीका समझा रहे, तरीका सीखो, तरीका सीख जाओगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू, ठीक है। तब देखो इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 मीन्स x का वैल्यू कितना होगा 14। इफ x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू होगा मेरा माइनस 13। x का वैल्यू हमारा क्या होगा माइनस 13 होगा बाबू। तो देखो अब हम लोग देखो x का वैल्यू हमारा माइनस 13 तो कभी भी नहीं हो सकता है। हमारा एक के बाद एक पॉजिटिव इंटीजर्स का बात हुआ है तो आंसर x का वैल्यू माइनस 13 नहीं होगा, मतलब ये नहीं है ना, ये नहीं होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद मैंने एक गलती किया है यहाँ पर, एक मिनट। ओ शिट सॉरी 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 सॉरी, यहाँ हम लोगों ने गलती किया बाबू। देखो प्लस 14x यहाँ माइनस 13x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, देखना प्लस होगा तो x का वैल्यू अगर होगा तो हमारा माइनस 14 होगा, यहाँ माइनस है तो कुछ x का वैल्यू जो होगा 13 होगा, है ना, x का वैल्यू 13 होगा। तो ये देखो माइनस वाला तो नहीं चलेगा बट प्लस वाला चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा x प्लस 1 कॉन्सिक्यूटिव, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, समझ में आ गया 14, ये हमारा होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर जो हमारा होगा, ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा 14 होगा। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में टाइम को देखते हुए चलना है आगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ जो हुआ है, यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ आप लोग को सारा तरीका जान गए हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हल्का सा मैंने मिस्टेक किया था, अभी तक हम लोगों ने उतना पढ़ा, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो 5 नंबर देखो, 5 नंबर बोल रहा है क्या, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। बोल रहा है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आपको पता है कि आपको वो पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का मींस हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ सबसे बड़ा कौन है, ये है, मींस ये होगा हमारा 13 सेंटीमीटर, है ना। अब बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो मेरे को बेस पता होगा तभी ना मैं पता लगाऊंगा कि कितना कम है। तो मेरे को बेस को लेट क्या कर लेना होगा, एक्स लेट कर देना होगा। तो हमारा जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा x माइनस 7 मीन्स बेस से 7 कम है, 7 कम है ना, दिया हुआ है 7 कम है एल्टीट्यूड, तो बेस हमारा x हो गया तो x माइनस 7 हो गया। तो हम लोग लिख सकेंगे लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द बेस ऑफ a triangle, let the base of a triangle is equal to x। बेस क्या मानेंगे हम ट्रायंगल का, x। तब जो इसका एल्टीट्यूड होगा then its altitude is equal to x minus 7। समझ में आ गया x minus 7 कैसे हुआ। अब आपको एक चीज देखिए, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है बाबू, एकदम बहुत इजी है बाबू। पाइथागोरस का थ्योरम जो आप लोगों ने एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा बाबू ये बहुत गलत है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर आप लोग देखो बाई
सो पाई, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है बाबू। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लेना। हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच को हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी को परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी क्या हमारा बेस का स्क्वायर है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा कितना है 13 का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरा कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर कितना मीन्स x का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर देख लो बाबू, 13 का स्क्वायर कितना होगा बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। 169 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए, तोड़ देते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है 169। ये एक्स स्क्वायर प्लस है, ये भी प्लस है, मीन्स एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 7 7 जा 49 होगा, प्लस 7 2 जा 14 14x होगा। अब ये इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे इक्वल टू का जब बाबू इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा कि 2x स्क्वायर माइनस 49 यहाँ पर पहले x वाला को लिखेंगे ना bx की जगह पर 14x माइनस 49 माइनस का स्क्वायर होगा ना बाबू यहाँ, यहाँ माइनस को ओहो गलती हो गया था, 7 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 49 होगा ना। तो यहाँ देखो बाबू 14x जो होगा माइनस में होगा, हम लोगों ने एक चीज गलत किया था, यहाँ जो है ना 14x यहाँ माइनस में होगा, तो यहाँ 14x जो होगा हमारे यहाँ माइनस होगा। कॉपी में सॉल्यूशन गलत दे रहा था, मैंने दिखा नहीं था। चलो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखो यहाँ 69 इधर प्लस में 169, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 चला जाएगा, 49 में से 169 चला जाएगा बाबू, कितना बचेगा माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। अब ax स्क्वायर इंटू सी, अब इसको फैक्टराइजेशन कर दो, ये बाबू माइनस 14 है, हाँ ये माइनस 14x है, तो इसको फैक्टराइजेशन कर दो, आसानी से टूट जाएगा। फैक्टराइजेशन करने से पहले आप एक चीज यहाँ देख सकते हो कि तीनों में 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 0/2 0 हो गया, मतलब 2 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, अब इसको आप लोग बाबू आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आप लोग इसको कर सकते हो, देखो तोड़ो तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 12 इंटू 5 60 होता है। 12 इंटू 5 क्या होता है बाबू बताओ जल्दी से, 60 होता है ना। यहाँ आंसर माइनस में, मीन्स बड़ा अंक क्या होगा मेरा माइनस में होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन होगा x, तो x माइनस 12 प्लस 5 यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर x का माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा 12 होगा, और इफ x का वैल्यू प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू माइनस 5 होगा, x का वैल्यू माइनस 5 होगा। और आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए तो बेस हमारा क्या होगा, सो बेस इज इक्वल टू 12, बेस हमारा क्या होगा 12, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कभी भी माइनस में नहीं होता है। बेस हमारा निकल गया तो एल्टीट्यूड क्या हो गया, एल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7 था,
तो 12 माइनस 7 तो कितना निकल गया 5 आंसर। एल्टीट्यूड निकल गया ना 5, एल्टीट्यूड 5 निकल गया, बेस पर 12 निकल गया। चलो अब जल्दी से चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर 6 नंबर में। 6 नंबर है बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉटन आर्टिकल्स इन अ डे। बर्तन का एक फैक्ट्री है एक्चुअली, क्या कि ये जो है एक्चुअली बोल सकते हैं क्या, क्वेश्चन देखो समझो, पढ़ा दिया हुआ है बुक में 6 नंबर। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉटेज आर्टिकल्स इन अ डे। नंबर्स ऑफ मतलब कि नंबर्स ऑफ कॉटन्स प्रोड्यूस करता है एक कॉटेज इंडस्ट्री, और इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो कॉस्ट है मतलब कि मतलब कॉस्ट जो है आर्टिकल्स का वो 3 ज्यादा है, मतलब कि उस आर्टिकल्स के मतलब कि ट्वाइस से 3 ज्यादा कुछ है बेसिकली। आर्टिकल्स जो है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डे, मतलब जो आर्टिकल्स उस दिन जो प्रोड्यूस होता है वो उसके ट्वाइस के दो से ट्वाइस, मतलब कि ट्वाइस से बोलते हैं ना कि 3 ज्यादा है ट्वाइस से। ऑन दैट डे वाज कुछ 90 रुपया, मतलब कि 90 रुपया करके टोटल एक दिन का प्रोडक्शन का जो रुपीस बता दिया है 90 रुपीस। और फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। मेरे को बताना है कि कितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है और एक आर्टिकल्स का कितना पैसा है लग रहा है, क्या कॉस्ट है, मीन्स कितना आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है, पैसा दे दिया है टोटल कि इतना हो रहा है, इतना इनकम हो रहा है 90 रुपीज, बट एक दिन में कितना आर्टिकल बन रहा है, एक दिन में कितना बर्तन बन रहा है, और एक बर्तन का कितना दाम है ये निकालना है ना, एक बर्तन का कितना दाम है तो ये निकालना है। तो इजी है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखो सपोज करेंगे क्या कि जो आर्टिकल्स मेरे पास ये तो नहीं पता है, वो तो पैसा में दिया है कि कितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है कि 90 रुपया का सेलिंग हो रहा है। तो कुछ देखो क्या है कि मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स एक्स मान लेते हैं, है ना, एक्स मान लेंगे। ले सपोज दैट लेट सॉल्यूशन let the total number of articles be x। हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, वहां पर देखिए एक आर्टिकल का पैसा दिया हुआ है, सॉरी एक आर्टिकल का पैसा दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में एक आर्टिकल का पैसा दिया हुआ है, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हमारा दिया हुआ है, देखो क्या कि प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के प्रोडक्शन से 3 ज्यादा, ये एक आर्टिकल का प्राइस दिया हुआ है, मीन्स 2x प्लस 3 ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स, देन उससे भी 3 ज्यादा, तो 2x प्लस 3। अब देखिए टोटल प्राइस हमारा बुक में दिया हुआ है कितना, टोटल प्राइस दिया हुआ है बाबू कितना 90 रुपीज, ये प्राइस है 90 रुपीज, ये भी प्राइस है 90 रुपीज, ये एक बर्तन का प्राइस है, ये मेरा टोटल प्राइस है ना, ये टोटल प्राइस है। तो देखो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम लोगों ने टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स क्या माना, x ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। अब उसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू किधर ले आएंगे, माइनस 90 इज इक्वल टू 0, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 2x को 90 से गुना करो, कुछ 180 होता है ना, 180 होता है, 2x को 90 से गुना करो कुछ 180 होता है ना, और 180 हो रहा है। तो आप एक चीज देखो क्या कि अब इसका हमको फैक्टर निकालना होगा, मेरे को इसका फैक्टर निकालना होगा और ये बताना होगा कि कितना से कितना ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, जो मेरा 3x आएगा और गुना करने पे 180 आए। तो देखो 180 का दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, तो यहाँ दिमाग खर्चा करो। सबसे मिनिमम 2 90 टाइम्स में, फिर 2 45 टाइम्स में,
फिर 3 15 टाइम्स में, फिर 3 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में। तो देखो यहाँ 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 इंटू 3 12, एक 12 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 15, एक 15 हो गया। तो 15 को 12 से गुना करोगे तो कुछ मेरा 180 आएगा, 15 को 12 से घटाओगे तो मेरा 3x आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 19 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा मेरा x प्लस यहाँ से मेरा 2x प्लस 15, यहाँ से यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ से 12 हो जाएगा कॉमन। 12 कॉमन नहीं होगा दोनों में, देखो 6 कॉमन हो जाएगा, 6 का 12 में 12 भी आता है 90 भी आता है, तो 6 से कॉमन होगा तो 2x यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये दोनों सेम है तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 15 और एक मेरा होगा x माइनस 6। अब देखो क्या है 2x प्लस 15 और x माइनस 6। देखो यहाँ पर एक इफ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 2 होगा। इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हमारा 6 आएगा। और याद रखना प्राइस कभी भी मेरा माइनस में नहीं होता है, सो प्राइस हमेशा क्या होगा मेरा 6 होगा। मतलब क्या क्या कि जो टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स मीन्स कितने बर्तन एक दिन में बन रहे हैं, 6 बर्तन बन रहा है। कितने बर्तन बन रहे हैं, 6 बर्तन बन रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में 6 बर्तन बन रहा है तो फिर हम लोग एक बर्तन का प्राइस निकल जाएगा अच्छे से। तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3 है ना, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 6, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 6 12 प्लस 3 15। आंसर मतलब क्या कि एक दिन में 6 बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन का प्राइस 15 रुपया है। 15 छक 90, देखो 90 रुपया टोटल प्राइस निकल गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारा बहुत ही बेहतरीन सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, कॉमन एक्सप्लेनेशन है सारे वीडियोस में, और बहुत इजी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज आप सभी को। आप सभी को एक काम करना है कि आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, ये सबको सॉल्व करना है। प्रेफरेंस एनसीईआरटी क्या है कि आपको मदद करती है कॉन्सेप्ट समझाने में, ये बेस्ट है, ये शॉर्ट में डील करती है और शॉर्ट को ही प्रेफरेंस क्या करती है, एक क्वेश्चन को 10 बार देती है। तो प्रेफरेंस यूज करना है, उससे और माइंड आपका खुलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।